नमस्कार। हमारे देश में आम चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से किए जाने की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग कटिबद्ध रहा है। चुनाव प्रबंधन से जुड़े जो तमाम नियम और प्रक्रियाएं हैं, उन्हें पूर्णतः सुदृढ़ और सुस्पष्ट बनाए रखने की दिशा में सतत प्रयास उसके द्वारा किए जाते रहे हैं, जिससे कि लोगों का विश्वास लोकतंत्रीय प्रणाली में और अधिक बढ़ा है। इसके लिए ये भी आवश्यक है कि हमारे सभी पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग एक भयमुक्त वातावरण में बगैर किसी भी दबाव में आकर करें। इलेक्शंस का कार्य बहुत व्यापक होता है। मध्य प्रदेश जैसा राज्य और लगभग सभी जगहों पर इस तरह की स्थितियां आती हैं। बहुत अधिक संख्या में मतदान केंद्र हैं हमारे यहाँ, 47,000 से अधिक, 230 विधानसभा क्षेत्र हैं, 50 ज़िले हैं और 3 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का क्षेत्र है। ऐसे में चुनाव के दिन शांतिपूर्वक और निर्बाध तरीके से मतदान संपन्न हो, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले जो विषय मतदान दिवस पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें मॉनिटर किया जाए और जो भी इसकी आवश्यकताएं हैं, उनको सूचीबद्ध करके एक योजना बनाई जाए, जिससे कि ये देखा जाए कि ये सभी कार्य वास्तव में मतदान के दिन बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो रहे हैं। इस दिशा में हमने सबसे पहले एक कार्य योजना बनाई, जिसमें कि ऐसे सभी बिंदुओं को हमने उल्लेख किया जो मतदान दिवस पर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पोलिंग डे पे सबसे पहले सुबह मॉक पोल बहुत आवश्यक होता है और इसकी आवश्यकताओं में जाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मतदान का प्रारंभ, मतदान के दिन आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के विषय, ये शांतिपूर्वक मतदान के लिए और उचित मतदान के लिए बहुत ज़रूरी है। कानून और व्यवस्था से जुड़े मुद्दे, शिकायतों का निवारण बहुत ज़रूरी है। तकनीकी कारणों से मतदान प्रक्रिया में किसी तरह का विघ्न ना आए, इससे मेरा तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जैसे हैं, उस पर हमें बहुत ध्यान देना है। मतदान के दौरान अन्य प्रकार के भी कई महत्वपूर्ण विषय आते हैं। इनमें वो तमाम सांख्यिकी जानकारियां हैं जो कि हमें संकलित करनी है और उन्हें मॉनिटर करना भारत निर्वाचन आयोग को भेजना बहुत ज़रूरी है। और मतदान के पश्चात मतदान दलों का मतदान केंद्रों से रवाना होना और उन्हें उनके जो स्टेशंस हैं वहाँ वापस पहुँचना, ये इसलिए महत्वपूर्ण है जिससे कि हम सुनिश्चित हो जाएं कि मतदान की सारी प्रक्रिया अच्छी तरह से संपन्न हो गई है और मतदान से जुड़ी सारी सामग्रियां, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स सब सुरक्षित रूप से वापस आ गई हैं, जिससे कि हम यह पक्का कर लेते हैं कि मतदान में किसी तरह का व्यवधान नहीं है और इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है वहाँ तक हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तमाम कार्य को करने के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील और अलर्ट प्रशासकीय मशीनरी की आवश्यकता होती है। लेकिन ये सभी कार्य जो हम करते हैं, जो अभी जिनका हमने उल्लेख किया है, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही समयबद्ध हैं, जिनके लिए हमें समय सारणी दी गई है, वो हमें उसी समय पर करने हैं, जैसे कि मॉक पोल हुआ, मतदान का प्रारंभ हुआ इत्यादि। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसके बारे में हमें सही समय पर सही सूचना मिलना बहुत ज़रूरी है। ये हम सभी जानते हैं कि सही समय पर सूचना मिलने पर ही उस विषय का निराकरण सही समय पर किया जा सकता है और चुनाव जैसे संवेदनशील कार्य में ज़रा सी भी अनावश्यक देरी यदि किसी विषय में होती है तो हमारे लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। चुनाव में समय बहुत बहुमूल्य है
और यदि निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता हमें बरकरार रखनी है तो समय पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो विषय हैं अभी हमने देखे, जैसे कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे हैं, शिकायतों का निवारण समय पर तत्काल किए जाने से चुनाव के दिन किसी भी तरह का विघ्न आने से बचा जा सकता है। इस तरह के सभी विषयों को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें जहां प्रशासकीय मशीनरी को बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है, वहीं उसके पास ये भी ज़रूरत है कि एक ऐसा सुचारू तंत्र हो, एक मैकेनिज़्म हो जिससे कि वो यह कार्य कर सके। सभी चुनाव में सामान्य और जो उपलब्ध सूचना तंत्र होते हैं उनका उपयोग सामान्यतः तो किया जाता ही रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। फर्क वहां पड़ता है कि यदि जो सूचना तंत्र हमारे पास उपलब्ध है या हो सकता है उसे एक सुनियोजित, सुस्पष्ट और योजनाबद्ध तरीके से टाइम पर बनाया जाए। एक ऐसा सूचना तंत्र विकसित किया जाए जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया से उसे संपन्न कराने वाले जो हमारे समस्त अधिकारी हैं वो पहले से ये पूरी जानकारी रखें कि उन्हें किस प्रकार की सूचनाएं एकत्र करनी है, यह सूचनाएं किसे प्रदान करनी है और कैसे प्रदान करनी है। और इसी के साथ साथ वो सभी हमारे जो अधिकारी हैं चुनाव कार्य में सम्मिलित, वो वास्तव में इस सूचना तंत्र का उपयोग कर सके। इसके लिए जो हमारे यहाँ वर्ष 2008 में विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हुए थे, एक कम्युनिकेशन प्लान हमने समय पूर्व तैयार किया। ये कम्युनिकेशन प्लान तैयार करने के लिए भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाना बहुत ज़रूरी है। हमारा सूचना तंत्र इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें कि हमारे चुनाव कार्य से संबंधित सभी अधिकारी सबसे निचले स्तर से लेके उच्चतम स्तर तक उसमें एक दूसरे से संबद्ध हो सके। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है ऐसे विषय जो चुनाव के दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। समय की आवश्यकता को भी हमने देखा है कि किस तरह समय रहते हमें जो कार्य करने ही हैं वो तो करने होंगे, और जो आकस्मिक रूप से आते हैं उन्हें भी कैसे बिल्कुल टाइम से हमें उनका निराकरण करना है। ये जो कम्युनिकेशन प्लान बनाया गया, इसमें जैसा आप देख रहे हैं मतदान केंद्र स्तर से हमने अपने सूचना तंत्र को विकसित किया। इसमें जो सारे जोनल अधिकारी थे हमारे, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, प्रत्येक पुलिस थाना, जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे, ज़िला निर्वाचन अधिकारी थे। यहाँ ये मैं बता दूँ, ये विधानसभा चुनाव था जिसमें ज़िला कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर्स नहीं थे, वो ज़िला निर्वाचन अधिकारी थे। रिटर्निंग ऑफिसर्स अन्य स्तर के अधिकारी थे। और इन सभी के साथ साथ जो प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं उन्हें और भारत निर्वाचन आयोग को भी इस सूचना तंत्र में सम्मिलित करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सभी जो हमारे आधुनिक संचार तंत्र हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं उन सभी का प्रयोग किया गया। मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन, वायरलेस सेट, और उसी के साथ साथ एक नया कॉन्सेप्ट हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया, रनर का। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां मोबाइल फ़ोन काम नहीं करते। ऐसे कई मतदान केंद्र होते हैं जहां जो लैंडलाइन फ़ोन है वो भी बिल्कुल आसपास में उपलब्ध नहीं है। यदि मोबाइल काम नहीं करता, लैंडलाइन फ़ोन आसपास में नहीं है, वायरलेस सेट है लेकिन वो पुलिस थाने में थोड़ी दूर पर है, तो हम तुरंत सूचना का आदान प्रदान कैसे करें, इसके लिए ये रनर का उपयोग किया गया। ये साइकिल या मोटरसाइकिल का उपयोग कर रहे थे, और जो भी एक
हमें सूचना की आवश्यकता थी या उन्हें देना था, उसको मतदान केंद्र से जो निकटस्थ सूचना देने का हमारे पास स्थान था, वहाँ पर वो लेकर के गए और उन्होंने इसको प्रदान किया। इस व्यवस्था को इस प्रकार बनाया गया कि सभी जो हमारे मतदान केंद्र हैं, वहाँ पर एक विशिष्ट व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया गया। यह आवश्यक रूप से हमने एक शासकीय सेवक समझा बनाया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जिसको भी हम चुनाव से संबंधित कार्य देते हैं, सभी आम लोगों की नज़र में वो पूर्णतः निष्पक्ष प्रतीत हो, दिखाई दे। इसलिए किसी भी शासकीय सेवक को एक हमने वहाँ पर ड्यूटी पर लगाया। वह ग्राम स्तर का शासकीय सेवक हो सकता है, हमारा बूथ लेवल ऑफिसर BLO हो सकता है, और कुछ स्थानों पर जहां भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी अनुमति दी, वहां पर हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी इस स्तर पर उसका उपयोग किया। इसी के साथ साथ जो वहां के निकटतम पुलिस के थाने हैं, वहां के टेलीफोन नंबर हमने सभी एकत्र किए। जोनल ऑफिसर्स जितने भी लगे हुए थे, उनके नाम और दूरभाष क्रमांक हमने लिए। सेक्टर मैजिस्ट्रेट, रनर की पहचान करी गई, उससे संपर्क का दूरभाष क्रमांक, ये वो स्थान हुआ जहाँ की निकटस्थ वो जाकर हमसे संपर्क कर सकता था, या अन्य भी कोई संभावित संपर्क सूत्र को आइडेंटिफाई किया गया। ये एक ऐसा स्थान हो सकता था जैसे कोई प्राथमिक उपचार केंद्र है, स्वास्थ्य विभाग के जो अस्पताल होते हैं ग्रामीण स्तर पर, वेटनरी के होते हैं, ऐसे शासकीय विभाग जो मतदान के दिन काम कर रहे होते हैं, इसमें वो भी स्थान सम्मिलित किए गए कि यदि आसपास में कहीं और कोई लैंडलाइन फ़ोन नहीं है, तो जो हमारे किसी शासकीय कर्मचारी होंगे ग्राम स्तर पर और जिनके यहाँ लैंडलाइन फ़ोन उपलब्ध हो, तो उनका भी नंबर यहाँ पर लिया गया। ये सभी लोगों को, इन सभी लोगों के टेलीफोन नंबर्स हमने एकत्र करके और उनका उपयोग इस कार्य में किया। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ एक बूथ लेवल अफसर हैं जो मतदान केंद्र पर सूचना का प्रदान कर रहे हैं अपने वरिष्ठ अधिकारी को। यहाँ पर एक जोनल अधिकारी हैं जो इसी प्रकार से सूचना प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा फॉर्मेट है जिसको कि हमने विकसित किया। इसमें आप देख रहे हैं कि मतदान केंद्र स्तर पर जो कॉन्टैक्ट का नंबर है वो दिया हुआ है, निकटस्थ थाने का दिया हुआ है, जोनल ऑफिसर का दिया हुआ है, इसी तरह सेक्टर मैजिस्ट्रेट का दिया है और अन्य व्यक्तियों के नाम इसमें दिए हुए हैं। इसमें जो हमारे मतदान केंद्र स्तर का अधिकारी है उसका नाम नहीं है, क्योंकि ये सारे नाम ज़िला स्तर पर जो ये हमारा कम्युनिकेशन प्लान बनाया गया था, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये ज़िला विदिशा का है। इसमें जो मोबाइल नंबर का थाना लेवल पे कॉलम है, उसमें टेलीफोन नंबर के साथ साथ जो वहाँ पर हमारा संपर्क व्यक्ति है उसका भी नाम दिया हुआ है। इन सभी व्यक्तियों के नाम तो हमने लिए और इसी के साथ साथ ये कम्युनिकेशन टीम्स हमने फील्ड लेवल के अलावा जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थे, जो हमारे ज़िला निर्वाचन अधिकारी थे, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय है, यहाँ पर भी गठित करी। फील्ड लेवल के सभी लोगों से सूचना कलेक्ट करने का दायित्व जो रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और CO ऑफिस में कम्युनिकेशन टीम्स बनाई गई, उनके अधिकारियों पर था। इनके कार्य को इस प्रकार विभाजित किया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो जो उसका असेंबली क्षेत्र है उसमें जितने भी मतदान केंद्र हैं उनका सुगमता से उन्हें भाग देकर जितने व्यक्तियों की आवश्यकता थी उस हिसाब से सदस्य लगाए गए कम्युनिकेशन टीम में। यह इसके लिए एक हमने सूत्र माना कि किसी भी व्यक्ति के पास इतने अधिक संपर्क के बिंदु या स्थान ना हो कि उसे त्वरित रूप से इस सूचना को एकत्र करने में देरी हो। उसी तरह ज़िला निर्वाचन अधिकारी के यहाँ
जो कम्युनिकेशन टीम के सदस्य रखे गए, उनके पास असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जो सभी विधानसभा क्षेत्रों से उन्हें बटे हुए थे, वहाँ से वो ये सूचना एकत्र करते थे। जो सीओ ऑफिस में कम्युनिकेशन टीम बनाई गई, वहाँ पर हमने ज़िले बांटे थे। जैसे हमारे यहाँ 50 ज़िले हैं, तो उसमें 10-10 ज़िले हर एक सदस्य को दिए गए, 5-5 ज़िले हर एक सदस्य को दिए गए। इस प्रकार हमने 10 लोगों को कम्युनिकेशन टीम में रखा और 3 लोगों को रिजर्व में रखा, जिससे कि सूचना का आदान प्रदान तत्काल हो सके। ये सभी सदस्य सतत रूप से जिस प्रकार उनको निर्देश दिए गए थे वो संपर्क करते थे। ये जिला निर्वाचन जो सीओ ऑफिस था, वहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये एक ज़िला बैतूल है जहाँ ज़िला इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ से, रिटर्निंग ऑफिसर्स के यहाँ से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जो हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न है, उसमें जिस प्रकार की जानकारी जिस स्तर पर चाहिए थी, उसको कैसे ऊपर तक बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सके, इसका भी मैकेनिज्म इवॉल्व किया गया। हायरार्की जो एक बनी थी, जैसा अभी मैंने बताया, उस हिसाब से तो ये सभी एकत्र किए ही गए, लेकिन जो जोनल ऑफिसर और सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स और जो पुलिस थानों के नंबर्स थे, वो भी विशेष रूप से एक तो इमरजेंसी के लिए और लॉ एंड ऑर्डर या इस तरह के जो विषय होते हैं, उस स्तर पर उन दूरभाष क्रमांकों का उपयोग किया गया जिससे कि उन्हें तुरंत कांटेक्ट किया जा सके। इस परिपत्र में सीओ ऑफिस में और उसके बाद डीओ और आरओ के ऑफिसेज में ये जानकारी एकत्र करी गई, और ये सभी के ये जो परफॉर्मर्स थे, ये हमने एक वेब पेज क्रिएट किया एनआईसी पर। एनआईसी अब तकरीबन पूरे देश में सभी ज़िलों में इसका उपयोग किया जा सकता है, जिसमें हमने जो लोग इस वेब पेज का उपयोग कर सकते थे, जिन्हें अधिकृत किया गया था, उन्हें एक यूज़र नेम दिया, एक पासवर्ड दिया, जिससे कि वो सारे के सारे जो ये टेलीफोन नंबर्स हैं, जो विभिन्न स्तर के अधिकारी हैं, उनको कांटेक्ट कर सकें। केवल माउस को क्लिक करने से ये सारी जानकारी उनके सामने आ जाती थी और वो उसके आधार पर सूचना को प्राप्त कर सकते थे। प्रत्येक जो मतदान केंद्र था, उससे जो हमारे मॉक पोल या कमेंसमेंट ऑफ पोल जैसे विषय हैं, उनकी जानकारी हमने प्राप्त करी। यदि लॉ एंड ऑर्डर या कंप्लेंट रिड्रेसल जैसी बातें थीं, वो निचले स्तर से कोई भी जो हमारा हायरार्की में अधिकारी है, वो हमें रिपोर्ट कर सकता था या अपने सक्षम स्तर के अधिकारी को रिपोर्ट कर सकता था, या यहाँ से उससे ये जानकारी प्राप्त करी जा सकती थी। ये सारा काम, इसमें बहुत राशि तो नहीं लगती है, बहुत महंगा काम नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में इसमें लोग लगाए गए थे, जो सभी अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे थे अधिकांश, और सभी ऐसे लोगों को चयन करने के निर्देश थे जिनके पास प्रायः मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हो, क्योंकि आज वही सूचना का बहुत बढ़िया ज़रिया है। लेकिन इसमें प्रत्येक व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने के लिए उसका रीइंबर्समेंट करना भी आवश्यक समझा गया, कि जो व्यक्ति अपने स्तर से दूरभाष कर रहा है या यहाँ से यदि हम कॉल कर रहे हैं कि तो उनके चार्जेस का भार हमारे अधिकारी पर नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए राज्य शासन से निश्चित अमाउंट्स स्वीकृत कराए गए और वो इन सभी लोगों को उनके दूरभाष का उपयोग करने के लिए ये जो पूरी व्यवस्था विकसित करी गई, इसके परिणाम बहुत अच्छे देखने में मिले। पूरे राज्य में मतदान के दिन जो सुबह की सबसे पहली एक्टिविटी थी मॉक पोल, और जिसके नतीजे भारत निर्वाचन आयोग ने हमसे एक निश्चित समय पर मांगे थे, वो हमने उसी समय पर
निर्वाचन कार्य मतदान प्रारंभ होने के 1 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दिए। मतदान के दिन शिकायतें ये काफ़ी तादाद में सभी जगह आती हैं। यद्यपि इसके लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के एनफोर्समेंट के साथ साथ सभी जगह जिला प्रशासन, राज्य शासन, भारत निर्वाचन आयोग भरसक प्रयत्न करते हैं कि कोई शिकायत का मौका ना रहे। इस कम्युनिकेशन प्लान के उपयोग से हमने मतदान के दिन ये पाया कि जहां से भी शिकायतें आ रही थीं, चूंकि हमारे पास उसका तुरंत उसकी वास्तविकता जानने का जरिया था, वो हमें पता चल गया। जहां कहीं रिस्पॉन्स देना था वो तुरंत हो गया, जहां वो गलत पाई गई वहां हमने उन व्यक्तियों को बता दिया कि ये गलत है। उदाहरण के तौर पर एक स्थानीय टीवी चैनल पर एक स्थान पर दिखाया गया कि कहीं पर कुछ दलित वर्ग के लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है। मैंने तुरंत अपने संपर्क प्लान के मार्फत वहाँ के ज़िला एसपी से जानकारी जाननी चाहिए। एसपी कलेक्टर ने बताया कि उनके द्वारा उन्हें ऑलरेडी जो वहाँ के जोनल ऑफिसर थे वो उसकी सूचना इसके ज़रिए दे चुके थे और वहाँ पर ऑलरेडी फोर्स पहुँच गई थी, सक्षम स्तर के अधिकारी पहुँच गए थे। मैंने टीवी चैनल से कंफर्म किया, उन्होंने कहा हाँ साहब ये तो बस शुरुआत की तस्वीरें हैं, हमारा कैमरामैन वहाँ इत्तेफाक से मौजूद था, लेकिन तुरंत पुलिस बल वहाँ पहुँच गया। इसी प्रकार एक अन्य ज़िले में एक स्टैबिंग की घटना हुई थी, जहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको छुरा मारा गया था। ये एक बड़ी गंभीर घटना होती, तुरंत हमें इसकी जानकारी भी प्राप्त हो गई और तुरंत उसके बारे में जो रिस्पांस दिया जाना था उसको हम लोगों ने कर भी दिया। ये इनफैक्ट हमने भारत निर्वाचन आयोग को कम्युनिकेट किया और भारत निर्वाचन आयोग ने भी अपने जो वेबसाइट बनी हुई थी इस कार्य के लिए, कम्युनिकेशन प्लान के लिए, वो उनके यहाँ खुली थी, उससे तुरंत उस पर्टिकुलर मतदान केंद्र पर फ़ोन करके वास्तविकता का पता नई दिल्ली में बैठकर कर लिया और ये जानकारी भी ले ली कि उस व्यक्ति को हॉस्पिटल भेज दिया गया, उसका रिप्लेसमेंट हो गया है और वहाँ मतदान पुनः प्रारंभ हो गया है। तो ये कम्युनिकेशन प्लान होने से हमें ये फ़ायदा मिला। यही अगला जो हमारा इसमें बिंदु हम दिखा रहे हैं, कानून व्यवस्था, ये सारे विषय इसी प्रकार से तुरंत जानकारी होने पर हम उसका एक रिस्पॉन्स फिक्स कर सके। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, यद्यपि चुनाव के पहले उन्हें बहुत तरीके से चेक किया जाता है, लेकिन मतदान के दिन उनके ख़राब होने के इंस्टेंसेस प्रायः आते रहते हैं, उसकी हमें जानकारी मिली। सांख्यिकी जानकारियां जो सभी कलेक्ट करनी होती हैं वो हमने इस प्लान के मार्फत कलेक्ट करी। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी इस तरह की जानकारियां चाही गई, इनफैक्ट बाद में हम लोग को पता चला कि वहाँ बैठकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स ने भी उस दिन मध्य प्रदेश में कई जगहों पर मतदान केंद्र स्तर पर जो हमारे कांटेक्ट पर्सन थे उन्हें, जोनल ऑफिसर्स को, कई जगह उन्होंने दिल्ली में बैठकर बात करी और सभी जगह उनकी बात हो गई। इसी कम्युनिकेशन प्लान को हमने मतगणना के दिन भी जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो राज्य के यानी हमारे कार्यालय में और भारत निर्वाचन आयोग के कार्यालय में उस दिन भी इसका उपयोग किया जिन स्तरों पर इसकी आवश्यकता थी। इसमें एक बात हमने देखी कि हमारा जो पूरा शासकीय तंत्र चुनाव में लगा रहता है, बहुत व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ होता है, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, उनकी हम ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें बार बार बताते भी हैं, लेकिन हमने मीडिया का भी उपयोग किया उन तक इतनी जानकारी देने के लिए कि जो संचार तंत्र बना है उसका उपयोग आवश्यक रूप से चुनाव के दिन किया जाएगा, जिससे कि जो सभी हमारे लोग इस कार्य में, चुनाव के कार्य में लगे हैं और जिन्हें संपर्क प्लान में सम्मिलित किया गया है, वो सभी अलर्ट रहें कि उस दिन उन्हें इसका उपयोग करना है। एसएमएस और ईमेल ग्रुप भी बनाए गए थे सभी कलेक्टर्स और सीओ ऑफिस के। भारत निर्वाचन आयोग भी इस ग्रुप में शामिल था।
ये यद्यपि हमने चुनाव के पहले बना लिया था, जिसमें कि बहुत सारे जो जानकारियाँ सूचनाएं होती है उसका आदान प्रदान हम कर रहे थे, लेकिन कम्युनिकेशन प्लान के साथ भी इसको हमने रखा, क्योंकि यदि किसी वजह से क्योंकि ये पहली बार हम इस प्लान का उपयोग कर रहे थे कि अगर कहीं सूचना देने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो लोग एसएमएस भी कर सकें या जहां ईमेल की सुविधा है वहां से ईमेल करके हमें जानकारी दे सकें, इसलिए इसको भी हमने उस दिन इसमें उपयोग किया। लेकिन ये पूरा कार्य इतने बड़े पैमाने पर इसको करने के लिए हमें कुछ बड़ी महत्वपूर्ण सावधानियों को मन में रखने की ज़रूरत है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतदान के दिन कहीं भी इलेक्शन हो रहा होता है तो सभी राजनीतिक दलों के बीच में बहुत सारी बातचीत होती रहती है, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में टेलीफोन लाइंस पे बात होती रहती है। जो आम दिनों की तरह जो रेगुलर कम्युनिकेशन नेटवर्क पे जो ट्रैफिक रहता है, लोग जो बातचीत आपस में करते रहते हैं, वो रहती है। और उसी के साथ साथ अब हमारे इतने सारे लोग जो हमारे कम्युनिकेशन प्लान में थे वो भी इसका उपयोग कर रहे थे। इसलिए इस बात का बहुत खास ध्यान रखा गया और ये बार बार सभी को क्लियर किया गया कि नेटवर्क जैम नहीं होना चाहिए। और जैम कैसे नहीं होगा? अगर बिल्कुल सुस्पष्ट, साफ, बिल्कुल क्रिस्प प्रश्न और उत्तर का उपयोग किया जाए। यदि कोई जानकारी देनी है तो मिनिमम वर्ड्स में उसे किस प्रकार से देना है ये बनाया गया। कुछ पूछना है तो वो बिल्कुल कम से कम शब्दों का उपयोग करके कैसे पूछना है ये बताया गया। बल्कि जो एक्चुअल चीज़ें हमें चाहिए थी उनके हमने सभी प्रश्न या उत्तर बना के रखे थे कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके वो बताएं, जिससे कि लंबे वाक्यों का या हालचाल पूछने का या जो एक लंबे तौर पर हम सामान्य बातचीत करते हैं वो किसी भी स्तर पर ना करी जाए, ये बहुत ज़रूरी था। इसलिए कम्युनिकेशन नेटवर्क इलेक्शन के दिन जैम ना हो, ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ कई जगहों पर अच्छा नेटवर्क है मोबाइल्स का, मध्य प्रदेश में भी ठीक ठाक है, लेकिन ऐसे एरियाज़ अब हर जगह मिल जाते हैं जहां की हम मोबाइल के जिन्हें शैडो एरियाज़ बोलते हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क इर्द गिर्द में काम कर रहा है वहां पर नहीं काम करता। इन शैडो एरियाज़ की जानकारी होनी हमें बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वहां हम लैंडलाइन का या वहां कहीं वायरलेस रखवा के या रनर का उपयोग करके इसका इस्तेमाल कर सकें। कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो तमाम टेलीफोन्स या मोबाइल्स की कंपनीज़ हैं, इनके लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके काम करना पड़ेगा, जिससे कि उस दिन इसमें किसी तरह का टेक्निकल या अन्य तरीके का व्यवधान ना हो जाए। और बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पूरे प्लान में जुड़े सारे हमारे अधिकारियों कर्मचारियों का बहुत प्रभावी रिहर्सल, ट्रेनिंग तो होती है लेकिन ट्रेनिंग और रिहर्सल में अंतर इतना है कि उन्हें बताए जाने के बाद वो किस तरह इसका उपयोग करें और देखें कि ये काम हो रहा है कि नहीं, उनसे सूचना आ रही है कि नहीं, जा रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने चुनाव मतदान के दिन के पहले 3 बार इसके बाकायदा रिहर्सल किए, जिसमें हर एक स्तर पर जो इलेक्शन कार्य से जुड़ा अधिकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित था वो अपने नियत स्थान, जिस दिन उसको जहां मतदान के दिन होना है उस जगह पर रहकर उसने इस रिहर्सल में भाग लिया, जिससे कि पूरी की पूरी जो चीज़ें बतानी है वो बता सके और जो स्थान जहां से उसे इसका उपयोग करना है वहां पर ये कम्युनिकेशन प्लान वर्क करे। तो ये रिहर्सल्स बहुत ज़रूरी हैं, ये आवश्यक रूप से करनी हमें चाहिए। इस तरह अभी हमने देखा कि जो हमारा कम्युनिकेशन प्लान हमने बनाया वो अच्छी तरह से उसने काम किया। इसमें कोई बड़ी विशिष्ट चीज़ नहीं है, सिर्फ एक प्लानिंग काफ़ी इन्वॉल्व रहती है। प्लानिंग इन्वॉल्व रहती है, जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं यानी हमारे सारे
इलेक्शन के अधिकारी कर्मचारी, उनका इसमें रिहर्सल, ओरिएंटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखें तो मतदान के दिन ये पूरा जो हमारा सूचनाओं के आदान प्रदान की ज़रूरत है, ये बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो जाती है। और अच्छी तरह से और समय पर संपन्न होने पर हम ये पाते हैं कि जो इलेक्शन में एक शांतिपूर्वक, फ्री एंड फेयर तरीके से जो वो होना चाहिए, उसकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है चुनाव की, उसमें निश्चित रूप से एक अंतर आता है। और जिस प्रकार के इंसिडेंट्स अन्य तरीकों से या पूर्व में आए थे या जैसे कि अपेक्षा थी, उसमें बहुत कमी आती है। मतदान के दिन मैंने स्वयं ये पाया, क्योंकि इसका उपयोग उस दिन मेरे द्वारा भी काफ़ी किया गया। पहली बार हम ट्राई कर ले रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इसको समझा कि ट्राई ज़रूर करना चाहिए और उसकी ज़रूरत भी थी, जो हमेशा ऐसा करना उचित होगा। कि सुबह मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद तक तो कई राजनीतिक दलों की ओर से, उनके कार्यकर्ताओं की ओर से ऐसे विषय हमारे सामने रखे गए कि वहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है। उदाहरण के तौर पर एक राज्य स्तरीय महासचिव के द्वारा यह बताया गया कि कहीं पर उनके उम्मीदवार को पुलिस ने पकड़ के बंद कर दिया है, जेल में रख रहे हैं उसको। कम्युनिकेशन प्लान में जिस स्थान को उन्होंने बताया था, उस मतदान केंद्र का टेलीफोन नंबर हमारे पास था। मैंने तुरंत वहाँ मतदान केंद्र पर फ़ोन करके जानकारी प्राप्त करी। जो वहाँ हमारा कांटेक्ट पर्सन था, उसने बताया वो तो अभी 2 मिनट हुए किसी जीप में बैठ के कहीं के लिए रवाना हुए हैं, कैंडिडेट महोदय। मैंने जोनल ऑफिसर को लगाया कि आप उन्हें ट्रैक करके बताइए क्या स्थिति है। थाने पे पूछा। जब ये पाया गया कि जो मुझे शिकायत करी गई थी वो सही नहीं है, मैंने तुरंत जिन्होंने शिकायत करी थी उन्हें बता दिया। इसी तरह कुछ अन्य इंस्टेंसेस हुए। इसका परिणाम ये देखने में आया कि लगभग 11-12 बजे से तो फिर जो शिकायतें आ रही थीं टेलीफोन पे, फैक्स पर, उसमें ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई। उसके बाद तो दोपहर से तो आनी ही बंद हो गई, कहीं इक्का दुक्का अगर कोई आई हो। शायद उन लोगों की, जो लोग इस तरह की बातें यहाँ भेजते हैं, उनके द्वारा भी यह समझ लिया गया कि केवल मात्र कह देने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उसका एक्चुअल जो एक्चुअल स्थिति है उसके बारे में तुरंत जानकारी मिल जा रही है। तो चुनाव के दिन, मतदान के दिन हमने पाया कि कम्युनिकेशन प्लान यूज़ करने से जो कई तरह की इस तरह की शिकायतें बगैर वेरीफाई किए हुए लोग हमारे यहाँ कर देते हैं, उसमें भी बहुत कमी आई, जिससे कि आप शेष चीज़ों पर और अधिक कंसंट्रेट कर सकते हैं। धन्यवाद।